गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 10वीं में गणित विषय में हम अध्याय 4 हल कर रहे हैं। अध्याय 4 में आज हमें हल करना है प्रश्नावली 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले ये मूल क्या होते हैं ये जानते हैं। तो मूल जानने के लिए आप पिछली प्रश्नावली को देखिए। पिछली प्रश्नावली में हमने सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल किया। कौन सी सूत्र विधि से? इस प्रकार के सूत्र से वर्ग समीकरण को हल करके x के मान ज्ञात किए। हमें यहाँ x के कितने मान ज्ञात मिले? x के हमें यहाँ 2 मान ज्ञात मिले। कितने मान? 2 मान। इन्हीं मानों को हम क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल। तो x के ये 2 मान मूल कहलाते हैं। अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति हम विविक्तकर की सहायता से ज्ञात करेंगे। किससे? विविक्तकर की सहायता से ज्ञात करेंगे। विविक्तकर का सूत्र क्या कहलाता है? विविक्तकर को पहले b से दर्शाते हैं। जिसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ से लिया गया है? हमारे इसी सूत्र से इसका मान लिया गया है। यह क्या कहलाता है? विविक्तकर d। विविक्तकर d के आधार पर ही मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। तो मूलों की प्रकृति के मुख्य 3 पॉइंट है। इसमें से पहला देखिए, यदि विविक्तकर d का मान, विविक्तकर d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा यानी धनात्मक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक। किसका मान? विविक्तकर d का मान। तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी जो हमें मूल मिलेंगे वो 2 अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। फिर अगला पॉइंट है, यदि विविक्तकर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 में जाता है, यानी इसको ज्ञात करते हैं ये मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो 2 बराबर वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे, यानी 2 बराबर मान प्राप्त होंगे। अगला है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। कैसा है? 0 से छोटा है, अर्थात ऋणात्मक होगा। 0 से छोटा है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मिल जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी हमारा जो वर्ग समीकरण का x का मान प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। चलिए अब हम प्रश्नावली का एक आध प्रश्न ले लेते हैं और उसे हल करते हैं। प्रश्न पहला को हम देखते हैं। प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न पहला लेते हैं हम। दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यानी पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो फिर उन मूलों को ज्ञात भी करना है। तो देखिए हमें करना क्या, पहले ये समझिए। ठीक, यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इस सूत्र की सहायता से मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ BAC का मान रख करके और मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। BAC के मान कहाँ से मिलेंगे? हमें एक वर्ग समीकरण से, हमें वर्ग समीकरण दिया गया है। इस वर्ग समीकरण से BAC के मान मिलेंगे, इस सूत्र में रखेंगे और इसका मान देखेंगे कैसा मिलता है। 0 से बड़ा मिलता है कि 0 के बराबर या 0 से छोटा। यदि हमें 0 से बड़ा मिलता है तो 2 भिन्न मूल होंगे। ठीक, यदि हमें 0 के बराबर मिलता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे और यदि 0 से छोटा मिलता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न में कहा गया कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मूलों का अस्तित्व कब कब होगा? मूलों का अस्तित्व पहली और दूसरी स्थिति में होगा। तीसरी स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तब मूलों का अस्तित्व इस स्थिति में नहीं होगा। यानी यदि हमें 2 स्थितियां मिल गई तो हमें फिर समीकरण, हमें समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण को इस सूत्र की सहायता से हल भी करना है। यानी ये भी बताना है और हल भी करना है। ठीक, एक प्रश्न को लेकर हम हल कर लेते हैं। चलिए इसका प्रश्न क्रमांक पहला का कोई एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न पहले का दूसरा प्रश्न हमने लिया। हमें इसमें करना क्या है? फिर से रिपीट कर देते हैं।
सबसे पहले इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक, इन्हें विवेक कर सहायता से। फिर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को ज्ञात भी कर लेने समीकरण को हल भी करना है। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है। देखिए यहां सबसे पहले हम व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें a का मान कितना मिलेगा 3, b का मान ऋण 4 3 और c का मान 4 मिलेगा। इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, विवेक कर, ठीक है। तो विवेक कर d बराबर विवेक कर d का सूत्र कितना होता है बताइए जरा, थोड़ा ध्यान कीजिए, इसे आपको याद कर लेना। बताइए विवेक कर d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक। इसमें हम a b और c की वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है -4 √3, इसका स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिए, इस पूरे का वर्ग ऋण 4, a का मान 3 और c का मान 4। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो ऋण का वर्ग होगा तो धनात्मक हो जाएगा, हमें इसका वर्ग करना है। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होगा, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 गुणे कर्णी 3 का वर्ग 3 ही होगा, क्योंकि किसी कर्णी का वर्ग इतना ही होता है। कर्णी का वर्ग करें तो वही संख्या प्राप्त की जो कर्णी के अंदर लिखी होती है, ठीक है। ऋण, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 12 चौके 48। फिर इसे सॉल्व करते हैं। d बराबर 16/3 कितना प्राप्त होगा, 16 3 48 ऋण 48, 48 में से 48 गया 0, तो d का मान हमारा 0 प्राप्त होगा। क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब आप बताइए कि जब हमारा विवेककर 0 प्राप्त हो जाता है तो कौन सी स्थिति होती है, थोड़ा ध्यान कीजिए। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ d बराबर 0 तो दूसरी स्थिति है, जब d बराबर 0 होता है, विवेककर 0 होता है, तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ d बराबर 0 है, अतः दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, ठीक। अब जब वास्तविक मूल होंगे तो फिर उन्हें हम ज्ञात करेंगे। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हम सूत्र विधि का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे सूत्र विधि से, सूत्र विधि से। अब देखिए इस सवाल में वास्तविक मूल आया, तो यह हम सूत्र विधि से हल करके उन मूलों को ज्ञात करेंगे, ठीक। यदि पहली स्थिति भी आती है, पहली स्थिति क्या है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी d का मान 0 से बड़ा हो जाता है, तो भी भिन्न वास्तविक मूल होंगे, लेकिन मूल होते तो उन्हें सूत्र विधि से हल कर। लेकिन अगर तीसरी स्थिति आ जाती कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो हम फिर यही तक सवाल हल करके छोड़ देते, ठीक।
लेकिन यहाँ वास्तविक मूल होंगे, तो जब मूल होंगे उन्हें ज्ञात करेंगे। ज्ञात कैसे करेंगे? जैसे पिछली प्रश्न वाली यूज किया था, सूत्र विधि से, ठीक, उसी विधि से हल करेंगे हम। तो द्विघात सूत्र से, तो x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में मान रखना है और हल करना है, ठीक है। चलिए हम इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहां से थोड़ा सा मिटाकर लिखते हैं। चलो देखो, x बराबर माइनस बी का मान यहां से लिखेंगे हम, ए बी से यहां से लिखो जैसे पहले हम करते थे। b की वैल्यू -4√3, 4 करण की है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिला है? शून्य। यही तो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान हमें कितना मिला? शून्य। यहाँ शून्य रख देंगे बटे 2 गुणे ए का मान कितना है? 3, ठीक है। चलो और आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। सबसे पहले ऋण गुणित ऋण धन, 4 करनी 3, ये प्लस माइनस शून्य है। अब जब शून्य आ गए तो इसे आगे हल नहीं करेंगे, इतना मान बच बचेगा। अगर शून्य ना आता, कोई और संख्या आती, तो फिर हम उसे हल कर सकते थे, इसके साथ जोड़ घटाकर लिखते हैं, धन ऋण करके लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ कुल कितना, ये वाला मान बचा और ये ऋण गुणित ऋण धन हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक। चलिए अब इससे काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं इसे। बचा कितना हमारा? 2 करनी 3 बटे 3। अब हम इसमें अंश का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? अंश का परिमेयकरण अगले स्टेप में। तो कितना हो जाएगा? 2 करनी 3 बटे 3, ठीक है। चलिए इसे और अंश का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है हमें? जो अंश में करनी वाली राशि है, करनी वाली राशि का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होगा। चलिए यहां से लिखते हैं हम, देखो किसका गुणा किससे हो सकता है, क्या आ जाएगा मान? सबसे पहले 2 का गुणा कहाँ होगा? 2 का गुणा किसी से नहीं होगा, तो 2 ज्यों का क्यों, ठीक। करनी 3 गुणा करनी 3 कितना प्राप्त होगा? 3, तो गुणा 3, ठीक। बटे कितना मिलेगा? 3 करनी 3, ठीक। नीचे आप इसको गुणा नहीं हो, क्योंकि में करनी है, इसमें करनी नहीं है। अब इस 3 से ये 3 का जाएगा, तो टोटल मान कितना मिलेगा? 2 बटे करनी 3। तो 2 बटे करनी 3 भी क्या है हमारा? x का मान। क्या है? x का मान। और x का मान क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। तो हम यहां लिखेंगे, आता है मूल x बराबर 2 बटे करनी 3 है, ठीक। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से प्रश्न पहला के शेष 2 प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक। इसे स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लीजिए, लिख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।